हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या सुझाता है? बुद्धि को कई उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बुद्धि हमेशा स्थिर होती है। बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, या फिर बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि को कई उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरे के मूड को समझना किस बुद्धि से संबंधित है? किसी दूसरे व्यक्ति को मूड को समझना किस बुद्धि से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, या फिर भाषाई बुद्धि? तो दूसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रिंट समृद्ध वातावरण का मुख्य लाभ क्या है? बच्चे केवल चित्र देखते हैं, बच्चे प्रिंट के रूपों से रूबरू होते हैं, कक्षा शांत रहती है, या फिर याद रखने की शक्ति बढ़ती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे प्रिंट के रूपों से रूबरू होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेक्स और लिंग में क्या अंतर है? सेक्स और लिंग में क्या अंतर है? दोनों एक ही हैं। सेक्स जैविक अंतर है, जबकि लिंग सामाजिक व्यवहार है। लिंग जैविक अंतर है, सेक्स सांस्कृतिक है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सेक्स जैविक अंतर है, जबकि लिंग सामाजिक व्यवहार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, बहुसांस्कृतिक कक्षाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुसांस्कृतिक कक्षाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों की विविधता को समान महत्व देना, केवल एक भाषा का प्रयोग करना, सांस्कृतिक अंतर को नज़रअंदाज करना, या फिर सभी छात्रों को एक जैसा मानना? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सब छात्रों की विविधता को समान महत्व देना। प्रश्न नंबर 6, मानकीकृत परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की व्यक्तिगत रुचि जानना, शिक्षकों के लिए निर्देश देना, स्कूल के बीच उपलब्धि की तुलना करना, या फिर खेल कूद का मूल्यांकन करना? तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्कूलों के बीच उपलब्धि की तुलना करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, बच्चों की वैचारिक प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण क्यों जरूरी है? बच्चों की वैचारिक प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण क्यों जरूरी है? सीखने के आकलन के उद्देश्य के लिए, साझा देने के लिए, केवल रिकॉर्ड रखने के लिए, या फिर परीक्षा रद्द करने के लिए? तो 7वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के आकलन के उद्देश्य के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, गणितीय समस्या हल करने का वर्णन किस कौशल में मदद करता है? गणितीय समस्या हल करने का वर्णन किस कौशल में मदद करता है? शारीरिक कौशल, स्मरण कौशल, भाषा कौशल, या फिर विकास कौशल? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विकास कौशल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा किसे बनाए रखती है? एक समावेशी शिक्षा किसे बनाए रखती है? केवल सामान्य छात्रों के मानक को, आत्म केंद्रित विकलांग छात्रों के मानक को, सीखने के उचित मानक को, या फिर कठोर नियम को? तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के उचित मानक को। चलिए 10वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पढ़ने की कठिनाई से, सुनने की समस्या से, चलने में असमर्थता से, या फिर देखने में दोष से? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की कठिनाई से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है? रटने की क्षमता, समस्या का मौलिक समाधान खोजना, आज्ञा मानना, या फिर नकल करना?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या का मौलिक समाधान खोजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, आंशिक दृष्टि वाले छात्रों के लिए क्या उपयुक्त है? आंशिक दृष्टि वाले छात्रों के लिए क्या उपयुक्त है? छोटे प्रिंट की किताबें, केवल ऑडियो कैसेट, बड़ी प्रिंट वाली किताबें या फिर मौखिक निर्देश? तो ब्राह्मण वाले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बड़ी प्रिंट वाली किताबें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, व्यवहारिक शिक्षा में क्या शामिल है? एक व्यवहारिक शिक्षा में क्या शामिल है? केवल किताबी ज्ञान, कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा, परीक्षा का दबाव या फिर गृह कार्य? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कला कला एकीकृत और खेल एकीकृत शिक्षा। प्रश्न नंबर 14, अंतः व्यक्ति बुद्धि का क्या अर्थ है? अंतः व्यक्ति बुद्धि का क्या अर्थ है? दूसरों को नियंत्रित करना, अपनी भावनाओं और लक्ष्यों के प्रति सहज रहना, चित्रकला सीखना या फिर संगीत रचना? तो 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अपनी भावनाओं और लक्ष्यों के प्रति सहज रहना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सीखने के लिए अनुकूलन माहौल कौन सा है? सीखने के लिए अनुकूल माहौल कौन सा है? जहां डर और निराशा हो, जहां शारीरिक भय और निराशा हो, जहां सिर्फ अनुशासन हो या फिर जहां शिक्षक सख्त हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां शारीरिक भय और निराशा ना हो। जहां शारीरिक भय और निराशा ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक का क्या कर्तव्य है? बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक का क्या कर्तव्य है? सभी भाषाओं का सम्मान करना, एक ही भाषा पर जोर देना, स्थानीय भाषा बंद करना या फिर छात्रों की उपेक्षा करना? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी भाषाओं का सम्मान करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानकीकृत परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? मानकीकृत परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? लचीलापन, एकरूपता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर स्वतंत्र मूल्यांकन? तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकरूपता के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, एकरूपता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 18, सीखने के सिद्धांतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सीखने के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तथ्यों के स्तर से अधिक अनुभव, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना, नए सीखे व्यवहार और नियमों का स्तर या फिर परीक्षा में अंक लाना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नए सीखे व्यवहार और नियमों का स्तर। चलिए 19वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, समस्या समाधान व्यवहार का मुख्य कार्य क्या है? समस्या समाधान व्यवहार का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों को डराना, सीखी गई अवधारणाओं को नई स्थिति में लागू करना, समय बिताना या फिर केवल गृह कार्य करना? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखी गई अवधारणाओं को नई स्थिति में लागू करना। चलिए 20वें नंबर प्रश्न की ओर। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है? डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है? बहुत कम, असाधारण, समान या फिर अत्यधिक तेज? तो प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य। डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि सामान्य होती है। चलिए 21वें नंबर प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा किसके लिए अत्यधिक मददगार है? एक समावेशी शिक्षा किसके लिए अत्यधिक मददगार है? केवल प्रतिभाशाली छात्र के लिए, केवल सामान्य छात्र के लिए, अलग थलग बच्चे के लिए या फिर अंतर वाले व्यक्ति के लिए? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर वाले व्यक्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23,
प्रिंट समृद्ध वातावरण में क्या शामिल नहीं है? प्रिंट समृद्ध वातावरण में क्या शामिल नहीं है? चार्ट और कविताएं, बुलेटिन बोर्ड, डिजिटल गेम या फिर संकेत और लेबल। तो 23वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल गेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, मानव बुद्धि के उप श्रेणियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुद्धि का प्रभावी प्रयोग करना, छात्रों को विभाजित करना, अंक तय करना या फिर पाठ्यक्रम कठिन बनाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का प्रभावी प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, बहुसांस्कृतिक कक्षा का कौन सा दृष्टिकोण सही है? सांस्कृतिक अंतर को मिटाना, ज्ञान के शिक्षण का समर्थन करना, भाषा पर प्रतिबंध करना या फिर केवल अंग्रेजी पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के शिक्षण का